इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी 8 मार्च को हुए कार्यक्रम में योयो हनी सिंह के डेरे तंबू जल्दी ही उठ गए। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव नशाबंदी की बात कर रहे हैं। ऐसे में 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का जैसे गाने गाने वाले योयो हनी सिंह को लोगों ने क्या रिस्पांस देना है ये तो जनता जानती ही है। इंदौर नगर निगम की इस कार्यक्रम पर तीखी निगाहें थी। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इस कार्यक्रम के टिकट जितने बेचे गए थे उससे कम दिखाए गए और इंदौर नगर निगम को कम टैक्स दिया गया, जबकि आयोजकों का कहना था कि केवल 74 लाख रुपए के ही टिकट बिके हैं। कई टिकट ऐसे थे जो लोगों ने टिकट खरीद लिए थे इस उम्मीद में कि वे ब्लैक में बेचकर बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन 7,500 का टिकट 2,500 रुपए में बेचना पड़ा। ये बुरा हाल। एक और बात, इस कार्यक्रम को 1.5 घंटे में ही खत्म करना पड़ा और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो इंदौर नगर निगम की एक टीम वहां पहुंची और इस कार्यक्रम को प्रसारित करने वाले सीधे लाइव कार्यक्रम दिखाने वाले उपकरणों को जब्त कर लिया, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। इंदौर नगर निगम का कहना है कि यह मामला टैक्स चोरी का बनता है। यो हनी सिंह के कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की, हमने जितना टैक्स मुनासिब था वो जमा करा दिया, लेकिन हम पर मुफ्त के टिकट देने के इतने दबाव थे कि हम वो टिकट नहीं दे पाए और इसीलिए कई लोग हमसे नाराज हो गए। खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन योयो हनी सिंह वो व्यक्ति हैं जो गानों में बोलते हैं कि हाँ मैं हूं गुमोनाइजर। क्या कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिला है जो इस तरह के गाने गाए? और तो और ये वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली में हुए एक ख्यात बलात्कार कांड के बाद एक रेप सॉन्ग बनाया था कि हाँ मैं हूं बलात्कारी। फिर इसके बाद कई लोगों ने महिला आयोग को शिकायत की, पुलिस थानों में शिकायत की और बाद में योयो हनी सिंह ने कहा कि वो गाना तो मैंने गाया ही नहीं, ना वो मेरी आवाज में था। आज के इस दौर में जब एआई चल रहा है, क्या ये साबित करना कठिन है कि कोई गाना किसने गाया है या नहीं गाया? लेकिन योयो हनी सिंह ने कहा कि नहीं, वो किसी और ने गाना लिखा, न तो वो गाना मैंने लिखा न मैंने वो गाना गाया, किसी और ने वो गाना लिखा, किसी और ने गाया और यूट्यूब जैसे चैनल पर उसको अपलोड कर। यो हनी सिंह वो व्यक्ति हैं जो अपनी मूर्खताओं के लिए, अपने नशेबाजी के लिए और गंदी बातों के लिए बहुत फेमस हुए हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में उनका लुंगी डांस बड़ा फेमस हुआ था और शाहरुख खान के साथ उन्होंने कई कई कार्यक्रम करने की योजना बनाई, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ ऐसी बदतमीजी की कि शाहरुख खान ने उनको एक दिन एक रेप्टा रसीद कर दिया और कभी उनके साथ काम नहीं करने का फैसला किया। एक और घटना, हाल ही में लल्लन टॉप पर योयो हनी सिंह एक कार्यक्रम में बुलाए गए इंटरव्यू के लिए। तो वे उस कार्यक्रम में घुसे तो उनके हाथ में शराब का प्याला, यानी आपको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है और आप शराब का प्याला लेकर कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम शुरू होने के पहले ललन टॉप ने अपने चैनल पर दिखाया कि हम शराब का प्रचार नहीं करते। तो आखिर अंबानी के चैनल को, मोदी जी के प्रिय चैनल को ये सब करने की क्या जरूरत थी कि वे दिखाते कि शराब का प्याला लेकर कोई बंदा उनके स्टूडियो में आ रहा है और बड़े शान से आ रहा है और निक्कर पहनकर आ रहा है। तो योयो हनी सिंह विवादों में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में बड़ी नाटक की कि वे बायपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो गए और उन्होंने अपना इलाज कराया। उनको जेल में डालने की भी मांगे हुई, लेकिन वो पता नहीं क्या कारण थे कि वो उसमें बच गए और जेल जाने से नहीं हुई। 2013 में जब उनका गाना आया था हाँ मैं हूं बलात्कारी, तो इतने केस उन पर हुए कि जेल जाने की नौबत आ गई। एक और उन्हीं के साथी गायक है बादशाह, उनका कहना है कि यह हनी सिंह ऐसे गायक है जिनके साथ आप अगर मंच शेयर करें तो वो आपको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देते। एक प्राइवेट पार्टी में तो उन दोनों के बीच इतनी इतनी बुरी स्थिति हुई कि मारा मारी की हालत हो गई। एक बार हनी सिंह पुलिस थाने गए, एक मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज था, तो थाने में उन्होंने पुलिस वालों के साथ फोटो सेशन कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर। एक और गाना उनका था मखना, इस गाने को लेकर हाँ मैं हूं वुमनाइजर, इस लाइन को लेकर भी उन पर केस हुआ। लेकिन हनी सिंह को अक्ल आई या नहीं आई ये तो पता नहीं, लेकिन यही हालत है उनकी। हाल ही में योयो हनी सिंह का एक गाना आया मिनी एक,
इस गाने में भोजपुरी का तड़का है और भोजपुरी में क्या लिखा है, उसके बोल क्या हैं, ये अगर आप सुनेंगे तो आप सिर पीट लेंगे। गाने के बोल हैं, दिदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी। मैं पूरा गाना बोल बता देता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। दिदिया के देवरा चढ़ल बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। दिदिया के देवरा चढ़ोले बाटे नजरी, चोली के चिजुआ चिखुल चाहे जबरी। यानी दीदी के देवर दीदी के देवर चोली पर यानी ब्लाउज पर नजर गड़ाए हुए। चिजुआ चिखल चाहे जबरी, यानी यहाँ चिजुआ का अर्थ है चीज और चिखल का मतलब है स्वाद चखना। मतलब दीदी का देवर चोली पर नजर नजर गड़ाए हुए है और वो चीज का स्वाद चखना चाहता है। अब इसमें आपको अश्लीलता नहीं लगती? इस भोजपुरी गाने को गाने वाली रागिनी विश्वकर्मा है और वो गोरखपुर की रहने वाली है। लोक गायिका के रूप में उनकी पहचान। तो ऐसे दागदार आदमी हैं यो यो हनी सिंह। अच्छा हुआ कि इंदौर में उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। अब आगे से वे कभी इंदौर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री ने उन्हें आने की इजाजत दी, क्यों इंदौर में पुलिस ने उनकी पूरी व्यवस्था की, सुरक्षा की व्यवस्था की, वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए और बड़ी स्टाइल उन्होंने बताई। 2013 के विवाद की बात करूं कि जो गाना उनका था, हाँ मैं हूं बलात्कारी, जो विवादित था। हालांकि फिर कहता हूं कि योयो हनी सिंह ने कहा कि गाना ना मैंने लिखा है ना मैंने गाया है, किसी और ने इस गाने को गाया, किसी और ने लिखा और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। उस गाने की लाइन सुनिए। रात को निकली नारी, हुई गाड़ी पे सवारी, पर वो रात उसको पड़ गई भारी। पीछे से आया मैं, उसकी उतारी साड़ी, कच्छी फाड़ी। और फिर उसने कहा कि मैंने अपना गुप्तांग उसके पृष्ठभूमि में गाड़ दिया, मार दिया। यानी ये उसके बोल हैं। अंग्रेजी में कहें तो द वुमन गोज आउट अलोन एट नाइट, शी टेक्स अ लिफ्ट इन ए व्हीकल एंड दैट नाइट कास्ट हर डियरली। आई केम फ्रॉम बिहाइंड, आई टुक ऑफ हर साड़ी, आई टोर ऑफ हर अंडरवियर, आई इंसल्टेड माई स्क्रूड हर। क्योंकि मैं हूं बलात्कारी। आप सोचिए, इस तरह के लोग। और तो और ये तो मैंने आपसे ये पूरा गाना जो शब्दावली है वो मैं पढ़ के नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है। इसमें महिलाओं के गुप्तांगों के बारे में जो सड़क छाप लोग बातें करते हैं वो सारे के सारे डायलॉग इस गाने में हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं हूँ बलात्कारी, यस आई बिकॉज आई एम रेपिस्ट, आई एम रेपिस्ट, आई एम रेपिस्ट। और वो उस लड़की को जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे रंडी तक कह देता है, क्योंकि मैं हूं बलात्कारी, क्योंकि मैं हूं बलात्कारी। तो ये सारी बकवास रुकनी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल वालों ने उस व्यक्ति का विरोध नहीं किया जो ये बोलता है कि हाँ मैं हूं बलात्कारी, हाँ मैं हूं वुमेनाइजर, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, और दीदी के देवर की नजर उनकी चीज पर है, इस तरह की बातें करता है। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मेरे और कार्यक्रम भी आपको देखने सुनने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।